गाइस, तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई जो कि निकल के आई टीएमबी बैंक की तरफ से। टीएमबी जो है एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो ओल्ड जनरेशन बैंक है दोस्तों। इसमें जो भर्ती का प्रकार है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजमेंट लेवल रिक्वायरमेंट है दोस्तों। रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट, कुछ पद कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस और किस तरीके से कर पाएंगे इस फॉर्म में अप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन मोड जो है वो है ऑनलाइन। इसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.tmbbank.in, इसके करियर सेक्शन में जाना है और ये फॉर्म आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक और इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो ऑनलाइन जो इसके फॉर्म स्टार्ट हैं वो है 29 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट है दोस्तों। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 19 मई 2026 रहने वाली है। इससे पहले आपको इसका फॉर्म फिल कर लेना है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं अभी नॉट मेंशन्स है, लेकिन मल्टीपल पोस्ट हैं दोस्तों अलग अलग के लिए। तो वो आपको अप्लाई करते टाइम मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो इसमें ब्रांच हेड की पोस्ट है, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, ग्लोबल एनआरआई सेंटर हेड की पोस्ट है और सेक्रेटरियल सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी की पोस्ट है और क्रेडिट वर्टिकल पोस्ट है दोस्तों। ओके, तो ये पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। पोस्ट के जो नाम है वो जान लेते हैं। मेजर पोस्ट हैं ब्रांच हेड मैनेजर, सीनियर मैनेजर और एवीपी की पोस्ट है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरियल सेक्शन की पोस्ट है दोस्तों, ग्लोबल एनआरआई सेंटर हेड की पोस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट की है और क्रेडिट वर्टिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है दोस्तों। नौकरी का जो स्थान है यानी नौकरी आपको कहाँ पे मिलेगी, तो इसकी जो पोस्टिंग है मुंबई भी हो सकती है, चेन्नई और एर्नाकुलम इसमें आपकी हो सकती है। बाकी बहुत सारी जगह इनकी पोस्टिंग है, जैसे तूतुकुड़ी, बेंगलोर, हुबली, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, केरला और जितनी भी इंडिया की सिटीज़ हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं आवेदन का जो शुल्क है वो आपसे एप्लीकेशन जो है वो नो फ़ी फ्री अप्लाई, यानी कि आपको एक भी रुपया इसमें फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं देना है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं लग रहा। एज सीमा की बात करें यानी आयु लिमिट की, तो पोस्ट के अनुसार अलग अलग आपकी एज कैटेगरी वाइज है। जैसे कि लॉ ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज जो रखी गई है 35 साल। ब्रांच हेड अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 30 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल। ओके, ऐसे ही आपकी जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की है सेक्रेटरियल सेक्शन की, तो उसकी 40 से लेके 45 साल है। ऐसे ही ग्लोबल एनआरआई सेंटर हेड की जो पोस्ट है वो है 40 से लेके 50 साल। ऐसे ही डिप्टी सीएफओ की पोस्ट है 45 से लेके 55 साल। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा डिज़र्विंग कैंडिडेट कास्ट जो आपका केस वाइज पॉसिबल होगा वही उन्हीं को मिलेगा दोस्तों एज रिलैक्सेशन। बाकी देख सकते हैं आप शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, पोस्ट के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन है दोस्तों। जैसे कि अगर आप ब्रांच हेड हैं, ब्रांच हेड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। ऐसे ही लॉ ऑफिसर के लिए आपने बीएल या एमएल डिग्री ले रखी हो लॉ से। ओके, ऐसे ही बात करें डिप्टी सीईओ के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए कर रखा हो। सेक्रेटरियल सेक्शन ऑफिसर के लिए एसीएस यानी आईसीएसआई मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही ग्लोबल एनआरआई सेंटर हेड के लिए आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए दोस्तों। वैसे ही सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड ग्रेजुएशन और पीजी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है दोस्तों। ऐसे ही आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपके पास रिलेवेंट आईटी डिग्री बीई बीटेक एमसीए ये सब होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही आपके पास अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो किस में कितना एक्सपीरियंस मांगा है वो जान लेते हैं। तो ब्रांच हेड के लिए यानी मैनेजर लेवल की 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर लेवल के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस और एवीपी लेवल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। ऐसे ही लॉ ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बार एक्सपीरियंस। ओके, ऐसे ही अगर आप 2 साल का लीगल ऑफिशियल एक्सपीरियंस इन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही ग्लोबल एनआरआई सेंटर हेड के लिए 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का सुपरविजरिटी ग्रेड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। डिप्टी सीएफओ के लिए 10 साल का फाइनेंस या अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेक्रेटरियल सेक्शन के लिए मिनिमम 4 साल का कंपनी सेक्रेटरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं वेतन यानी सैलरी की। तो सैलरी रैंक के अनुसार है दोस्तों, जैसे कि मैनेजर की सैलरी, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट
डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे एग्जैक्ट अमाउंट नोटिफिकेशन में रैंक बेस के अनुसार है। तो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ एक बार चेक जरूर कर लेना। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन आपका जो होगा शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। ओके, और आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा। कार्यकाल यानी टर्नओवर की बात करें तो मोस्ट पोस्ट रेगुलर बेसिस हैं, कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हैं, यानी रोल डिपेंड करता है। ब्रांच हेड की जो जिम्मेदारियां हैं वो ये सारी जिम्मेदारियां आप देख सकते हैं। सीए से ग्रोथ इंक्रीज़ करना, रिटेल डिपॉजिट बढ़ाना, लोन बिजनेस एक्सपेंड करना, एमएसएमई लोन डेवलप करना, क्रॉस सेलिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और आपका कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, ब्रांच प्रॉफिटेबल इम्प्रूव करना, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टाफ मैनेज करना, केवाईसी, एएमएल और ऑडिट, आरबीआई रूल्स फॉलो करना, क्रेडिट, ये सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं ब्रांच हेड की। ऐसे ही डिप्टी सीएफओ की ये सारी जिम्मेदारियां हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। ऐसे ही ग्लोबल एनआरआई की ये सारी जिम्मेदारियां हैं, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही लॉ ऑफिसर के लिए ये सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये चेक कर लेना। ऐसे ही ब्रांच हेड के लिए ये सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये अच्छे से चेक कर लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट के खिलाफ आरबीआई एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑब्जर्वेंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए और विजिलेंस केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आवेदन करें कैसे इस पोस्ट के लिए? तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, करियर सेक्शन ओपन करना है, पोस्ट सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है दोस्तों, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबमिट करना है और एप्लीकेशन प्रिंट सेव कर देना है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं इस पोस्ट की शॉर्ट समरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका टीएमबी बैंक है जो, उसकी तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। पोस्ट की बात करें तो ब्रांच हेड, एसआरएम, लॉ ऑफिसर, डीवीपी, ईएफओ, आईटीएसओ, ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों। अप्लाई जो होगा ऑनलाइन होगा। इसकी जो फॉर्म स्टार्ट है वो 29 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट है दोस्तों, और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 19 मई 2026। फीस इसमें नहीं लग रही है। एज लिमिट की बात करें तो 30 से लेकर 55 साल का है, पोस्ट वाइज आपकी एज रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन है, पीजी, सीए, बीए, एमएल, एसीएस, आईटी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 2 से लेकर 10 साल का है, पोस्ट वाइज जो मैंने ऊपर बता दिया है। सिलेक्शन जो इसमें होगा इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला। सैलरी की बात करें तो मैनेजर टू वीपी लेवल तक की आपकी सैलरी है। पोस्टिंग ऑल इंडिया आपकी कहीं भी हो सकती है पोस्टिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप ये फॉर्म आप मुझसे भरवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके ये फॉर्म मुझसे भरवा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो एक बार कमेंट से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।